हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस चैनल पर अक्सर हम बात करते हैं हेल्थ की, फिटनेस की, डाइट की, वेट मैनेजमेंट की और हेल्दी स्किन के बारे में। आज भी हम वेट मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे। वेट मैनेजमेंट में सबसे पहला रोल होता है डाइट का, जो आप सबको अच्छे से पता है कि डाइट का 80% रोल है आपके वेट को मैनेजमेंट करने में और आपके फैट को बर्न करने में। तो उसमें सबसे पहला रोल डाइट का है। दूसरा रोल है आपका हल्का फुल्का वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, योगा, कुछ भी, प्राणायाम, कुछ भी आप जो घर पे इजीली कर सकते हैं। फिर आती है आपकी वॉक। ठीक है, वॉक तो आपके अपने हाथ में है। 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास टाइम है, आप वो कर लें। सबसे अच्छा तरीका तो वॉक करने का यही है कि जैसे ही आप अपना कोई भी मील लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, उसके बाद 10 मिनट तक आप वॉक कर लें। आपने ब्रेकफास्ट किया, 10 मिनट आपने वॉक कर ली। ठीक है, उससे क्या होता है कि खाना बड़े अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपका शुगर जो स्पाइक होता है खाना खाने के एकदम बाद, वो एकदम से डाउन आ जाता है। और 10 मिनट ब्रेकफास्ट के बाद, 10 मिनट लंच के बाद और 10 मिनट आपने ऐसे ही डिनर के बाद वॉक की। इस वॉक का ज़बरदस्त बेनिफिट है। ऐसे करते करते आपकी 30 मिनट की वॉक तो होगी और वो भी आपकी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपने खाना खाने के एकदम बाद से कर लिया। बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको नहीं चलना है, धीरे धीरे स्लो वॉक करनी है आपने। आप अपने घर के आंगन में ही कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं। दूसरा, आजकल एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जापानीज़ टेक्निक है जो वॉकिंग की। उसमें क्या होता है कि 3 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करते हो, फिर 3 मिनट के लिए आप स्लो वॉक करते हो। ऐसे करते करते आप 30 या 40 मिनट तक वॉक करते हो। 3 मिनट आपने ब्रिस्क वॉक की, थोड़ा फास्ट वॉकिंग की, फिर 3 मिनट के लिए स्लो, फिर 3 मिनट के लिए फास्ट, फिर 3 मिनट के लिए स्लो। ये टेक्निक है। ये टेक्निक भी फैट बर्न करने में बहुत अच्छी है। फिर मैंने एक और टेक्निक जो खुद के ऊपर भी आजमाई है, वो है बैक वॉकिंग। फ्रंट वॉक तो आप करते ही हैं, उसमें बैक वॉकिंग भी है। बैक वॉकिंग करने से मैंने देखा कि आपके पोस्चर के ऊपर ज़बरदस्त असर आता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हो और आपको अगर नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, वो भी बैक वॉक से दूर हो जाती है। और आपकी लेग के पीछे जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी वेरिकोज वेन्स होती हैं, बैक वॉक करने से वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो वेन्स आने वाले टाइम में लेग्स में ब्लॉकेज का काम करती हैं, नी में ब्लॉकेज का काम करती हैं, लेग और नी पेन का कारण बनती हैं वो। तो उनसे भी आपको निजात मिल सकती है अगर आप बैक वॉक करते हो। लेकिन मैंने अपने ऊपर बैक वॉक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट देखा, वो ये देखा कि जैसे हम चलते हैं तो हम आगे से, जिस तरह से हमारा पेट बड़ा हुआ होता है, उस तरह से हम पीछे से नहीं बड़े होते। हमारी कमर या बैक का हिस्सा इतना नहीं निकला होता जितना फ्रंट का निकला होता है। तो क्योंकि हम सीधा चलते हैं तो पीछे का पोस्चर ऑलमोस्ट सीधा रहता है। लेकिन इसी हिसाब से अगर हम बैक वॉक करते हैं तो हमारा जो वो बैक होगी, अब हमारा स्टमक बैक होगी, ठीक है, तो वो भी स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। मैंने ये कमाल का चमत्कार देखा है 15-20 दिन की वॉक के बाद। मैंने खुद से ही भी नोटिस किया और अपने 1-2 साथी के साथ भी नोटिस किया है, उनका पेट अंदर चला गया है। 20 या 25 दिन में आपको ये ज़बरदस्त इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन आपको करना क्या है, बैक वॉक को पहले तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आंखें आगे हैं पीछे तो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैक वॉक के लिए एक सेफ सा ट्रैक आपको चूज़ करना है। अगर ग्रीन पार्क या ग्रीन गार्डन आपको कोई मिल जाए वो तो बहुत ही अच्छा है। आप नंगे पाँव चलें उसमें, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ट्रैक है, वो सेफ़ है, चलो कच्चा नहीं पक्का जैसा भी है, आप पहले उसे स्टार्ट करें धीरे धीरे। पहले 5 मिनट से, फिर 10 मिनट से, फिर 15 मिनट। बहुत स्पीड से मत चलिए, बड़ा सेफ सा ट्रैक ढूंढ के धीरे धीरे स्लो स्लो चलना शुरू किए और धीरे धीरे अपनी स्पीड और टाइम को उसमें आप इंक्रीज़ करें। जैसे जैसे आपका टाइम और इंक्रीज़ होता जाएगा, टाइम और स्पीड, उसी हिसाब से आपको आपको उसके बेनिफिट भी दिखने लगेंगे। तो ये भी एक वॉक का अच्छा तरीका है जो आपके मतलब फिगर को मेंटेन करेगा, आपके पोस्चर को सीधा करेगा। और इसके बाकी हेल्थ बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिए कि ये बैक और नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद डॉक्टर भी बोलते हैं इसके लिए कि अगर आपको नी में या बैक में दिक्कत है तो आप बैक वॉक करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके नीज़ पे या बैक पे नहीं आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मूवमेंट तो देखो कुछ ना कुछ करनी ही चाहिए। ठीक है, आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, वॉक करते हो, डेली आप 40 मिनट की अगर वॉक का टारगेट अपना रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा, आपको किसी और ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है। आई थिंक ये आपके लिए अनफ है, आपके डेली रूटीन के लिए।
क्योंकि कुछ तो आप डाइट पे कंट्रोल करेंगे और कुछ आप अपना ये इस तरह से वर्कआउट करेंगे, तो आप अपने आप को, अपने वेट को बहुत जल्दी ही मेंटेन कर पाएंगे। तो एक तो जैपनी टेक्निक और एक ये बैक वॉक, इन दोनों को आप आजमा कर देखिए। मुझे लगता है आपको इनका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बैक वॉक में थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक सेफ होना चाहिए। और पहले ज़रा धीरे धीरे स्टार्ट करें, फिर इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करें।